वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। बच्चों, तो आज हमारे ये अपना चैनल है जिसमें भी कुल मिलाकर 777 सब्सक्राइबर हैं। आप लोगों ने प्यार किया, इस चैनल को अपना प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद आप सबों का। और हम चाहते हैं कि आप सभी बच्चे मिलकर के इस चैनल को कम से कम इस सप्ते में 1 के तक जरूर लेके जाएं और साथ ही साथ वीडियो को प्यार भी दें, जिससे हमें भी अपनी हौसला मिलते रहे कि भाई हमें भी अपने बच्चों को जानकारियां देनी है और बच्चे जो है उन जानकारियों से कुछ नई बातें सीखें। आइए, आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये वीडियो बनाने का बस एक ही पर्पस है कि हमें हमारे यहाँ जितने भी पढ़ रहे गार्जियन हैं उन गार्जियन के पास ये संदेश भिजवाना है कि आपके बच्चे जब हमारे यहाँ कोचिंग संस्थान में आते हैं तो बच्चे क्या क्या यहाँ से सीख कर जाते हैं। और जैसे कि आज मेरा क्लास का डे है, तो आज हम अपने क्लास में बच्चों को क्या क्या सिखाएंगे, आज की क्लास में बच्चे क्या सब सीखेंगे, तो आज हम यही आपको बताएंगे। देखिए, तो आज मैं आप सभी गार्जियन को बताना चाहूँगा कि आपके जो बच्चे हमारे यहाँ 5:30 बजे से जो टाइम बना हुआ है बच्चों का, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 5-6 के बच्चे यहाँ आते हैं, तो जो भी 5-6 के बच्चे हैं जो 5:30 बजे के टाइम में अपनी कोचिंग में आते हैं, उन बच्चों को क्या क्या पढ़ाई होती है, या मान लीजिए आपके बच्चे यहाँ 1.5 घंटे या 2 घंटे बैठ के जाते हैं, तो उस 2 घंटे में बच्चे क्या क्या करते हैं, उनका क्या HW होता है, क्या CW कराई जाती है, क्या क्या मतलब बच्चों की पढ़ाई सही से हो रही है या नहीं हो रही है, ये जानना आपका अधिकार है। और मैं आज उसी अधिकार के पर्पज से मतलब आपकी चीज़ों को जो आपको जाननी चाहिए उन बातों को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं। जब बच्चे हमारे कोचिंग संस्थान में आती है तो सबसे पहली चीज़ बच्चों को ये रहता है कि बच्चों को कम से कम याद करने की चीज़ें सुन ली जाए और याद करने के लिए दे दिया जाए। तो याद करने के लिए कम से कम बच्चों को 5 या 7 GK दिया जाता है, जो कि बच्चे प्रत्येक दिन याद करके आते हैं। जो भी बच्चे याद नहीं करके लाते उन्हें कम से कम कुछ न कुछ दंड दिया जाता है, जिसके दंड देने का पर्पस ये हमारा रहता है कि बच्चे जो है आगे चल करके वही गलती ना दोहराए। अर्थात कहने का मतलब है कि बच्चे नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो अपना सिलेबस या जो अपना होमवर्क हो वो याद करके लाए। चलिए, तो ये GK हो गया सबसे पहला बात। जब हम लोग बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं तो GK दिया जाता है। GK बच्चे याद भी करके लाते हैं, और GK हम लोग जब याद नए करके लाते हैं, कल वाले याद करके लाते हैं, तो फिर नए भी दी जाती है कि आप नेक्स्ट टाइम इसको याद करके लाइए। आगे फिर जब हम लोग उसके आगे जब तक भी बच्चे GK उतारते हैं, इस डिजिटल बोर्ड पर, स्मार्ट बोर्ड पर GK को डाल दिया जाता है, बच्चे उतार रहे होते हैं, उतनी देर में मेरा काम होता है कि बच्चों को राइटिंग चेक कर देना। वो है हिंदी और इंग्लिश में राइटिंग। कम से कम बच्चे एक राइटिंग जरूर चेक कराते हैं। एक राइटिंग उनका काम है चेक करवाना और मेरा काम है चेक करना। तो जब तक बच्चे उतारते रहते हैं तब तक, चूंकि बच्चों को उतारने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जितने टाइम में बच्चे उतारते हैं उतने टाइम में मैं हिंदी और इंग्लिश में राइटिंग चेक कर देता हूँ। उसके पश्चात जो होता है हमारा मैथ होता है। मैथ में जैसे मान लीजिए मैं पर डे का अपना अपना एक रूटीन होता है, या कह सकते हैं कि पर डे का अपना अपना एक सिस्टम होता है कि आज क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। ये बात हम लोग रात में ही डिसाइड करते हैं, उसके बाद दिन में आके बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो हम जैसे मान लीजिए आज का हमारा क्या है, तो आज हम बच्चों को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 2-3 दिनों से सिखा रहे हैं। यही प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आज और कल पर आके खत्म करेंगे। कल प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ही चलेगा, आज भी चलेगा। और उसके साथ साथ हमने बच्चों को प्राइम फैक्टोरियल मेथड, इससे एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया है। तो वही बच्चों को रिवीजन करवाया जाएगा कि आप जो हमने प्राइम फैक्टोरियल मेथड से आपको सवाल सिखाई है, वो सवाल आप लोग को आता है या नहीं आता है।
आगे उसके बाद हमारा कम से कम रहता है कि बच्चों को हिंदी ग्रामर से कुछ चीजें जरूर सिखाई जाए। जैसा कि अगर हिंदी ग्रामर की मैं बात करूं तो कभी विलोम शब्द दिया जाता है बच्चों को, कभी पर्यायवाची शब्द दिया जाता है बच्चों को, कभी संधि विच्छेद दिया जाता है, कभी समास दे दिया जाता है, कभी प्रत्यय, कभी उपसर्ग, कभी विशेषण विशेष, तो कभी तत्सम तद्भव, इस तरह की चीजें दी जाती है बच्चों को। मतलब इस तरह से जो हिंदी व्याकरण में थोड़े बच्चे इम्प्रूवमेंट अभी से आने शुरू हो जाए, जिससे आने वाले समय में जैसे मान लीजिए 9th में जाए बच्चे, 10th में जाए बच्चे, तो उनके सिलेबस के ये सारे पार्ट्स हो जाते हैं जिनमें बच्चों को थोड़ा सा भी इश्यूज देखने को ना मिले, समस्याएं ना हो। तो ये हमारा पर्पस रहता है कि बच्चों को अभी से ही थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर दिया जाए उन चीज़ों में, जिससे आने वाले समय में बच्चों को उस चीज़ को बनाने में या उन चीज़ों को समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो ये हमारा हो गया हिंदी ग्रामर का सिलेबस। इसी के साथ साथ हिंदी ग्रामर में और भी कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए मेरे विद्यालय पर लेख दे दिया जाएगा, मेरे परिवार पे लेख दे दिया जाएगा, या मान लीजिए मेरे गाँव पे लेख लिख दिया जाएगा, मेरे घर पे लेख लिखने के लिए दे दिया जाएगा। मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ निबंध दे दिया जाता है बच्चों को, छोटी छोटी चीजें जानना। साथ ही साथ उसके अलावे भी हम लोग का रहता है कि कम से कम बच्चों को लेटर लिखना सिखा दिया जाए, पत्र कैसे लिखा जाता है। जैसे आज मेरा है कि आज मैं बच्चों को ये सिखाऊंगा कि अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिए जिसमें आपको अपने बुक्स के लिए, अर्थात किताबें खरीदने के लिए, आप नए क्लास में गए हुए तो आपको अपने बुक्स खरीदने हैं, उस किताबों को खरीदने में आपको अप्रोक्सीमेटली 500 या 1000 रुपये की खर्चे होंगे। आपको उन 500 या 1000 रुपये के जो खर्च है उनको पिताजी से मांगना है। तो पत्र लिखना हम लोग सिखाएंगे, जिससे बच्चे जो है वो पत्र लिखने में आसानी से समझ जाए उन चीज़ों को। और उसके बाद हम लोग का रहता है कि कम से कम इंग्लिश से रिलेटेड यदि बात करूँ मैं, तो इंग्लिश से रिलेटेड मैं उतना ज़्यादा कुछ देता हूँ नहीं जो मैं आपको ज़्यादा कोई मतलब डिंग हाँक लूँ कि हाँ भाई इंग्लिश में ये कराता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश में बच्चों को ट्रांसलेशन दिया जाता है और उसी ट्रांसलेशन में वोकेबलरी करके वर्ड मीनिंग होती है याद करने वाली, वो वोकेबलरी बच्चों को कभी कभार दी जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं रूटीन वाइज देता हूँ कि नहीं याद करके लाओ बाबू, ऐसा नहीं है। बच्चों को मैं सुनता भी बहुत कम हूँ वो चीज़ें। जब कभी जैसे बच्चे बनाते हैं तो उन्हें पता है कि अभियंता मुझे बनाना है तो इंजीनियर होता है, बच्चे 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चों को याद हो ही जाता है। जब कभी मेरा मूड होता है तो मैं बच्चों से ऐसे ही अल्टीमेटली कभी भी ऐसा पूछ के या बोल के मैं नहीं सुनता, कभी भी जैसा मेरा इच्छा हुआ तो मैं उसी दिन उस बच्चे से सुन लेता हूँ। अगर उस दिन बच्चे अगर सुना पाते तो अच्छी बात है, नहीं सुना पाते तो बच्चों को याद करने के लिए फिर दे दिया जाए। जैसे कोई बच्चे नहीं याद करके लेके आए हैं या उन्हें पता नहीं है ये बातें, तो बच्चों को दे दिया जाता है कि बाबू ये याद करके लाओ। और रह गया आगे का जो भी चीज़ें हैं, तो बस हम आप सबों से यही कहना चाहेंगे कि हम देखते हैं बच्चों का आजकल नए नए संस्थान बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, बच्चे एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो हमारा आप सभी लोगों से विनती रहेगा कि आप सभी लोग जहाँ भी कहीं भी पढ़ाते हो बच्चों को, कोशिश करें कि पुराने जो हमारे संस्थान हो, पुराने संस्थानों के पास जो भी बच्चे पढ़ रहे हो, कम से कम वहाँ का एटलीस्ट फी जमा कर दे। क्योंकि हम लोग के यहाँ ऐसा बराबर होता है कि गार्जियन 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने तक तो मिनिमम पढ़ाते हैं, 2 महीने 4 महीने 5 महीने तक मिनिमम पेमेंट भी करते हैं। उसके बाद 2-4-5 महीने किसी बहाने के तौर पर कि सर ये हो गया, तबीयत खराब थी, बच्चे का तबीयत गड़बड़ा गया, घर में ऐसी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, कोई ना कोई एक बहाना लेते हैं और उस बहाने के अकॉर्डिंग पेमेंट को डिले करते हैं। और जब पेमेंट अप्रोक्सीमेटली 2-3-4 महीने का हो जाता है, फिर जब हम लोग बच्चों पर प्रेशर डालना शुरू करते हैं कि बाबू पैसा लेके आओ, मम्मी को बोलो पैसा देने, तब गार्जियन के मुंह से हम लोग ये सुनते हैं कि सर मतलब बच्चा जो है 2-4 दिन 5 दिन के बाद हम लोग को पता चलता है कि बच्चा दूसरे कोचिंग में जाना शुरू कर दिया है। और दूसरे कोचिंग वाले भी, चाहे हम रहे कोई भी रहे, दूसरे कोचिंग के टीचर को भी हम देखते हैं, जो बच्चे आते हैं नए बच्चे, उसका वार्म वेलकम किया जाता है। वार्म वेलकम मतलब क्या, एकदम लगता है जैसे हम उनके लिए तरस गए थे कि भाई नहीं आएंगे तो काम नहीं चलेगा, मेहमान है एकदम, आके एकदम पहले उसको कुछ नाश्ता पानी दो, फिर उसको बिठाओ, फिर पढ़ाओ, इस तरह की चीज़ें करते हैं। ये गलत बात है। अब आप सभी टीचरों से भी विनती करेंगे कि जो भी टीचर है, जो खास करके कोचिंग संस्थान के टीचर है, प्राइवेट टीचर है, कम से कम आप एटलीस्ट इतना जरूर करिए कि जो भी टीचर जिनके यहाँ नए बच्चे जाएं, कम से कम एक बार उस बच्चे से जरूर पूछ लीजिए कि आपने पीछे का जो बैग का है उसका पेमेंट उन टीचर का करके आया है कि नहीं आया। मेरे पास आज से मैं ये प्रण कर रहा हूँ कि मेरे पास जो भी बच्चे आएंगे, सबसे पहले
उस बच्चे से मेरा यही सवाल रहेगा कि आप जो पीछे के पढ़ के आए कोचिंग संस्थान के हैं, उन टीचरों का पेमेंट करके आए हैं कि नहीं आए। यदि वो बच्चे बोलते हैं कि किए हैं, तो हम उस समय में उस टीचर को कॉल करेंगे जिनके पास वो बच्चे पढ़ते थे। यदि वो टीचर हमें अप्रूव करते हैं कि हाँ सर मेरे पास पेमेंट क्लियर है, उनका कोई ड्यूज नहीं बकाया है, उसके बाद ही मैं अपने कोचिंग संस्थान में किसी बच्चों को एडमिशन दूंगा। तो मैं आप सभी शिक्षकों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने कोचिंग संस्थान में ये रूल बनाइए कि सर हमारे यहाँ भी बच्चे, सबके पास ये प्रॉब्लम्स होती है। ऐसा नहीं कि केवल मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जो आपके मन में लगता हो कि सर आपके पास बच्चे कम हैं, इसके लिए आप ये सारी बातें बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जितने बच्चे हैं वो पर्याप्त है मेरे लिए। उससे ज़्यादा होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो कोई दिक्कत हमें नहीं है। खैर चलिए, बस आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आज हमारे वीडियो बनाने का पर्पस बस इतना ही था कि मैं आप सभी गार्जियन, साथ ही साथ मैं आप सभी शिक्षकों को भी ये कहना चाहूँगा, आप भी अपने में इस तरह की चीज़ों को लाएं। ये ऐसा नहीं कि मैं आपको आदेश दे रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ों को रोके, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, बच्चे पढ़ने लिखने से भाग रहे हैं। आप सभी, हम सभी शिक्षक यदि एक साथ होकर के इस तरह से काम करते हैं तो शायद जो हमारे बच्चे होंगे तो शायद ही इस तरह की चीज़ों में मतलब ज़्यादा संलग्न होंगे। यहाँ से नाम कटा के वहाँ जाना, वहाँ से नाम कटा के वहाँ जाना। हम लोग को नाम कटाने से प्रॉब्लम नहीं होता है। दिक्कत कहाँ होती है, नाम कटाने के पश्चात गार्जियन का फ़ोन आता है, और फ़ोन आने के बाद जब हम लोग पूछते हैं कि बच्चों का नाम आपने क्यों कटवा दिया, तो उनका बहाना ऐसे हो जाता है जैसे जवाब नहीं है। मैं कुछ बोलूँ ही क्या उस समय। गार्जियन सीधे सीधे एक ही बात बोलते हैं कि सर अब बोलते हैं बच्चा अब पढ़ाई वहाँ नहीं हो रहा है। मतलब आश्चर्य है कि आपको इतने दिनों पढ़ने के बाद याद आती है उस संस्थान में जो है आज पढ़ाई अब नहीं हो रही है। जो कि मेरे पढ़ाने में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है। मेरे ही नहीं बल्कि मैं किसी भी शिक्षक वाले की कहता हूँ, कोई भी शिक्षक अपने मेहनत से जितना उनको बन पाता है उतना मेहनत वो करते हैं बच्चों पे, और क्या ही कहे, ज़्यादा कहने से कुछ होता है नहीं। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो, इस वीडियो से यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो या उस वीडियो से कोई संदेश आपको मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हमारे वीडियो नेक्स्ट आते ही रहेंगे। बस तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।